अब दोस्तों यहां पर देखिए एस्ट्रॉइड्स के बारे में बताया गया, ये एक एस्ट्रॉइड्स का फिगर है, ठीक है। अब एस्ट्रॉइड्स देखते हैं क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज। तो यहां पे बताया गया है कि हमने स्पेस में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में जाना, सूरज, चांद, तारे, लेकिन और भी कुछ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, छोटे छोटे टीनी बॉडीज हैं, ठीक है, जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो बॉडीज हैं ये एस्ट्रॉइड्स, इन्हें दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। तो व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? अपार्ट फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज आल्सो मूव्स अराउंड द सन एंड दिस टीनी बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। ठीक है दोस्तों, तो एस्ट्रॉइड्स क्या होता है? दिस आर teeny bodies which are revolving around the sun, and according to scientists these are parts of planet which exploded many years back। इसमें बताया गया है कि साइंटिस्ट के द्वारा ये जो एस्टेरॉइड्स और मीटरॉइड्स हैं ये एक प्लैनेट्स के पार्ट हैं जो प्लैनेट बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुका है। अब क्यों एक्सप्लोड हुआ है उसका रिसर्च और उसका रिजल्ट तो अभी नहीं आया है, लेकिन बताया गया है कि ये जो छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स हैं, जो टीनी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक प्लैनेट थे पहले, वो दिस ऑल आर प्लैनेट, और वो प्लैनेट बहुत साल पहले एक्सप्लोड हो चुका है, फट चुका है, और अब वो एक छोटे छोटे पत्थर की तरफ वो सूरज के चारों तरफ लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है कि दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर, जैसे हम थ्रू डिस्टेंस में हमने क्या देखा, पहला प्लैनेट कौन है? मरकरी, वीनस। पहला प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर उसके बाद जुपिटर। तो दोस्तों मार्स और जुपिटर के बीच का जो स्पेस है उसके बीच में ही ये एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, उनके मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट ने क्या बोला था? साइंटिस्ट ने क्या बताया कि ये कभी एक प्लैनेट हुआ करते थे जो एक्सप्लोड हो चुके बहुत पहले, और अब वो एक छोटे छोटे पत्थरों में ये तब्दील हो चुके हैं। और उनमें सबसे बड़ा जो इसका है द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड, इसको सीरीज का नाम दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और दूसरे बुक में ये भी दिया गया दोस्तों कि ये आपस में एक साथ मिलकर एक प्लैनेट क्यों नहीं बन पाते? ड्यू टू द ग्रेविटेशन ऑफ जुपिटर ये आपस में मिल नहीं पाते हैं। ये सूर्य के चारों तरफ इसी तरह घूमते रहते हैं लेकिन आपस में कभी मिल नहीं पाते हैं।